हेलो साथियों, नमस्कार। डिजिटल टीचर के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि 25/1/2024 को आदेश जारी हुआ है, जिसमें शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र यानी टीएफ द्वितीय 6 मई यानी जुलाई से दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन अपलोड होना प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल फर्स्ट और सेकंड के शिक्षक हैं एवं संस्था प्रधान हैं, उनका 29 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक, माध्यमिक शिक्षा अध्यापक लेवल 1 और 2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापक के लिए 5 फरवरी से 10 फरवरी 2024 तक समयावधि रहेगी। और माध्यमिक शिक्षा में व्याख्याता, संस्था प्रधान, मॉडल विद्यालय के शिक्षक, संस्था प्रधान के लिए 12 फरवरी से 17 फरवरी 2024 तक आपके टीएफ भरे जाएंगे। तो सभी जो कार्मिक है, राजकीय कार्मिक, उनको टीएफ भरना अनिवार्य है, जो वर्ष भर में 2 बार भरा जाता है। 1 जनवरी से 30 जून के बीच में फर्स्ट आता है और सेकंड जुलाई से दिसंबर के बीच में। तो जुलाई से दिसंबर का जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो अभी भरा जा रहा है। तो सबसे पहले अपने आप को, इसको टीएफ को भरने के लिए सबसे पहले स्टाफ लॉगिन पर स्वयं की आईडी से लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का पेज आपके सामने शो होगा। यहाँ पर आने के बाद अप्लाई का जो ऑप्शन है, तो इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे देखिए टीएफ 2023 पार्ट सेकंड, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अगर आप निर्धारित समयावधि में भरेंगे तो ही आप भरा जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षक 29 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में, माध्यमिक शिक्षा अध्यापक लेवल और सेकंड और वरिष्ठ अध्यापक उनको 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में भरना, और माध्यमिक शिक्षा व्याख्याता, संस्था प्रधान, मॉड्यूल विद्यालय के शिक्षक और संस्था प्रधान उनको 12 फरवरी से 17 फरवरी तक भरना है। तो अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तो ही आप भर पाएंगे, नहीं तो आपका टीएफ नहीं खुलेगा। तो हमारा जो है वो टीएफ खुल चुका है। पहले अपनी जो यहाँ पर जो डिटेल है उसको एक बार चेक कर लें कि आपकी जो डिटेल है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद आगे कार्रवाई करनी है आपको। तो हम टीएफ भरना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 पार्ट भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पार्ट में भरना है। वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षा विषय, यहाँ पर आपकी जो मैपिंग है साला दर्पण पे, आपके विषय की मैपिंग यहाँ पर शो कर रहे हैं, हो रही है। अगर इसमें किसी प्रकार का अंतर है तो आप संस्था प्रधान या अपने साला दर्पण प्रभारी से कह के उसकी मैपिंग सही करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैपिंग होगी, आपने 2023-24 में जो भी विषय पढ़ाए हैं तो उसकी मैपिंग यहाँ पर शो कर रही है। तो वो एक बार देख लें कि जो विषय आप पढ़ा रहे हो वही विषय यहाँ पर शो कर रहे हैं। उसके बाद आपकी सेकंड आता है 1.2, विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक स्थिति। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है 60% से कम, 60 से 80 और 81 से अधिक। तो अन्य विभाग या संस्थान प्रतिनिधि या शैक्षिक गतिविधि पर रहें तो यहाँ पर हाँ करें, अन्यथा आप ना करें। इसको ना करने के बाद जो कॉलम है वो हट जाएंगे। हाँ करेंगे तो आपको कार्य दिवस भरने के कितने दिन आप वहां पर कार्यरत रहे। कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दें। संस्था प्रधान इस स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम संख्या 4 को पीओ सीबीओ द्वारा भरा जाना है। तो यहाँ पर स्वयं के कार्य के अंतर्गत आपको अपना यहाँ पर नंबर देने हैं 1 से 5 के बीच में। तो 1 औसत से कम है, 2 औसत है, 3 अच्छा है, 4 बहुत अच्छा है, 5 उत्कृष्ट है। जैसे देखिए, छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। तो आपका स्तर स्वयं मूल्यांकन करना है। तो स्व मूल्यांकन में आपको देखना है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं या उत्कृष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार बढ़ना है। तो इस प्रकार ये सारे जो टॉपिक हैं, बिंदुओं को, इसको पढ़ते हुए अपनी जो स्व आकलन है 1 से 5 तक आपको करना है। करने के बाद ऑटोमेटिक जहाँ पर आपके जो नंबर हैं वो आ जाएंगे कि आपके टोटल जो नंबर हैं वो कितने हुए। अगर आपका जो ग्रेडिंग है वो 60% से 1 अबो है तो वो ए आएगा, अन्यथा बाकी बी सी डी ई रहेंगे। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। फिर ये संस्था प्रधान के कार्य संबंध में की टिप्पणी, संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक लघु हस्ताक्षर करे। जो नियंत्रण अधिकारी हैं वो उनके कार्य को देख करके यहाँ पर कर सकते हैं और करेंगे, ये हमें नहीं करना है।
तो इसके बाद इसको सेव कर लें। तो फिर आपको सेकंड पार्ट में चले जाना है। सेकंड पार्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए 1.6 शिक्षण संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दें, जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1, उससे छोटी को 2 और इसी प्रकार से पुनः उससे छोटी को चुनौती को 3 घटते क्रम में वरीयता देनी है आपको। तो सबसे बड़ी आपके सामने चुनौतियाँ क्या हैं? करियर प्रबंधन प्रक्रिया, पेशेवर विकास की रणनीति का अभाव, उपयुक्त कौशल विकास का अभाव, बच्चों की अनियमितता, बच्चों का स्तर कमजोर होना, विद्यालय में कार्य की अधिकता, गैर शैक्षणिक कार्य, रिक्त पदों की रिक्तता और कौशल विकास और ज्ञान साझा करने के अवसरों की कमी या अन्य। तो इसमें से सिर्फ आपको 1, 2 और 3 इस प्रकार देना है। जो आपको सबसे अधिक आपके सामने चुनौती लगती है तो उसको 1 देना है, उसके बाद 2 और 3, सिर्फ 3 ही सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पर नियंत्रण अधिकारी को करना है। फिर आता है कि शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है, यानी जिस प्रशिक्षण को आप महसूस कर रहे हैं कि इसका प्रशिक्षण होना चाहिए, तो उससे संबंधित आपको उसी प्रकार 1, 2, 3 के क्रम में आपको देना है। सबसे ज़्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो उसको 1, उससे कम वाले को 2 और उससे कम वाले को 3। जैसे आपको विज्ञान गणित की प्रशिक्षण की आवश्यकता तो आप 1 दे सकते हैं, करियर मार्गदर्शन से संबंधित 2 दे सकते हैं, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित 3 दे सकते हैं। सिर्फ 3 को ही सिलेक्ट करना है आपको। सबसे बड़े प्रशिक्षण जिसकी आवश्यकता है उसको 1 देना है, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। फिर आता है शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में टिक करें, अन्यथा भरें। तो यहाँ पर सिर्फ टिक करना है, बाकी को आपको छोड़ देना है। जैसे आप किसी को टिक करोगे, जैसे विद्यालय में भौतिक विकास में आपने योगदान दिया, शैक्षिक गतिविधियों में योगदान दिया, लेखन कार्य में या रंगोत्सव में प्रतिभागिता है या अन्य योगदान है, तो इसमें आपको इस प्रकार टिक करना है और फिर इसको सबमिट कर देना। फिर आपको भाग 3 में जाना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शिक्षक संस्था प्रदान की प्रशिक्षण संबंधी सूचना, तो आपने जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक जिन प्रशिक्षण कार्यालयों में भूमिका में भाग लिया है तो उसको यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें आप आपके प्रशिक्षण संबंधित है उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रारंभिक दिनांक लिखनी है, कुल अवधि कितनी है, 2 या 3 दिन या 1 दिन लिखनी है, भूमिका आपकी क्या रही, 1 जैसे प्रशिक्षण में भूमिका यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षक के लिए 1, प्रधानाध्यापक के लिए 2, प्रशिक्षक के लिए 3, सामग्री निर्माणकर्ता के 4। और उसी प्रकार अगर अगला जो बिंदु है इसमें प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु क्या रहा, किससे संबंधित थी ट्रेनिंग, तो उसको लिखना है। उसके बाद प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजनकर्ता, तो आयोजनकर्ता के लिए डाइट के लिए 1 है, समग्र शिक्षा के लिए 2 है, RSCERT का 3 है और गैर सरकारी संगठन या अन्य के लिए 4 भरना है आपको। फिर है प्रशिक्षण की उपयोगिता, गुणवत्ता, उपादेयता की ग्रेडिंग, तो A, B, C, D आपको जो ग्रेडिंग अच्छी लगे कि आपको सबसे अच्छा लगा तो A करना है, या अन्यथा आप B, C ऐसा कर सकते हैं। फिर इसको सेव करते जाना है। नेक्स्ट अगर 2-3 हैं तो 1-1 को सेव करते जाएं, नेक्स्ट खुलता जाएगा, ऐसे ही सेव करनी है सारी। आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो हाँ करना है, वैसे सभी शिक्षकों को हाँ ही करना है क्योंकि सभी शिक्षकों के लिए RSCERT का जो प्रशिक्षण है वो अनिवार्य कर दिया गया था। फिर आता है कृपया पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग कर दें। औसत से कम है तो 2 औसत है, 3 1 है औसत से कम, 2 औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा और 5 उत्कृष्ट है। तो पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम इसमें आपको क्या लगता है तो 1 या 2 या 3 या 4, 5 दे सकते हैं। प्रशिक्षण का सभी इसमें कॉलम सभी पूर्ति करनी आवश्यक है। MDM राशन की वितरण व्यवस्था कैसी है तो उत्कृष्ट है तो आप 5 भरें, बहुत अच्छा है 4 भरें, अच्छा है तो 3 भरें। इसी प्रकार PO UCO की प्रशासन कार्यशैली, संस्था प्रधान इंचार्ज की कार्यशैली, SMC का विद्यालय गतिविधियों में सहयोग, विद्यालय निरीक्षण अधिकारियों के प्रशिक्षण का स्तर, तो यहाँ पर आपको भरना है। भरने के बाद सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद फाइनल लॉक करना है। तो साथियों हमने इसको पूरा भर लिया है, अब फाइनल लॉक कर रहे हैं इसको।
तो यहाँ पर फाइनल लॉक करते समय आ रहा है, कृपया शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से सही भर दी गई हैं। एक बार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने के पश्चात किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करें, हाँ लॉक करें। लॉक करने के बाद हमारा जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है तो नीचे आ रहा है TF का फाइनल डाटा लॉक किया जा चुका है। अगर इसके बाद भी आपके सामने कोई समस्या आती है, अगर आपका अधूरा रह जाता है वारना, तो आप पुनः अपने संस्था प्रधान से निवेदन करें और वो जो विद्यालय लॉगिन है उससे वापस TF को अनलॉक कर सकते हैं। होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित TF से संबंधित आपकी कोई समस्या है तो कमेंट करें, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद साथियों।